मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं। इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है और एक्सरसाइज है 19.22 चैप्टर 19। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी इक्वेशंस है, आइडेंटिटीज है, ये थोड़ी रिकॉल करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि जो हम इससे पहले, क्योंकि हम 21वें 22वें एक्सरसाइज पे हैं, इसका मतलब हम 20 एक्सरसाइज कर चुके हैं, हमें इसका बहुत अच्छे से आइडिया है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम मिलाएंगे और देखेंगे कि कितने आसानी से ये हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। करना ये है कि हमें इसे इस फॉर्म में लाना है कि जो इजीली इंटीग्रेबल हो। जद्दोजहद यही रहेगी, हमारी कोशिश यही रहेगी। अब आप देखें कि यहाँ पर हम अगर दोनों को ऊपर नीचे हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, तो क्या बनता है? इंटीग्रेशन से पहले हम इसको फॉर्म में लाएंगे, फिर हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। अभी हमने इंटीग्रेशन बिल्कुल शुरुआत भी नहीं की है, हम अभी तैयारी कर रहे हैं। तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऊपर वाला ये बन गया सेक्स स्क्वायर एक्स। ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट गया, 4 आ गया यहाँ पे। ये 9 है, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन गया आपका tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन शुरू करूं तो आप देखिए क्या अप्रोच हम अपनाएंगे। हम जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां से हमको ये मिलने लगा। यानी अगर हम t को tan x रख देते हैं तो क्या फायदे होते हैं? dt बाय dx हमारा बन रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स, यानी dt आपका मिल गया सेक्स स्क्वायर एक्स dx। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, क्या कंपैरिजन में आप दोनों एक पाते हैं? बिल्कुल, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो अगर हम एक रिप्लेसमेंट करते हैं या एक अजम्पशन करते हैं, एक सोच कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, उस सोच के जरिए हम यहाँ पाते हैं कि ऊपर हमें dt मिल जाता है, डिनोमिनेटर में 4 + 9 tan स्क्वायर एक्स। अब ये 9 किसी कारण से यहाँ पर रखा गया है। जिन्होंने क्वेश्चन ये बनाया है वो जानते हैं कि इस तरीके से जब किया जाएगा तो ये tan स्क्वायर एक्स, ये 9 है। अब यहाँ पर अंडर रूट की व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो 9 होता है 3 स्क्वायर, tan स्क्वायर आपका ऑलरेडी है tan स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है? a इंटू बी होल स्क्वायर। ये तो हमने बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ा है। तो 4 जो बनता है इसको आप 2 स्क्वायर लिख दीजिए, जहां 4 दिखाई दे, 9 दिखाई दे, 36 दिखाई दे, ये आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड है। 2 स्क्वायर हो गया। यहां पर ये इसको मैंने बताया आपका 3 tan x और उसका स्क्वायर। चलिए साहब यहां तक पहुंच गए, लेकिन अब इसमें एक चीज और आ गई कि 3 tan x तो आपने t रखा हुआ है, तो इसको आप केवल t रख दीजिए। मैंने एक स्टेप यहाँ पर खा लिया है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप उसको जरूर लिखिएगा। 3t होल स्क्वायर हो गया ये। अब 2 स्क्वायर और 3t होल स्क्वायर, अभी भी एक थोड़ा सा हमें समस्या हो रही है कि हमारे पास जितने भी इंटीग्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीग्रेशन लिख देता हूँ आपके सामने, dx बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर खालिस है, खालिस मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो 3t कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन और कर देते हैं। यानी कि अभी हम इसको 3t स्क्वायर ना लिख के अभी हम इसको 9t स्क्वायर ही रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से यानी हम यहाँ 9, यहाँ 9, ये अगर हम 9 लेके आए तो इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे पूरे को। इसका मतलब ये 9 है, इसको मैं पहले बाहर ले लेता हूँ। और ये जो हो गया 2/9, 2 स्क्वायर बाय 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 2 स्क्वायर हो गया 4, ये आपको दिख ही रहा है, और 3 स्क्वायर हो गया 9 जो आपको यहाँ दिख रहा है, प्लस अब ये 9t स्क्वायर बाय 9 में क्या मिला? 9 कैंसिल हो गया, आपका t स्क्वायर बन गया। अब ये हो गया a, यहां से मिला लीजिए, ये हो गया t x, कोई भी वेरिएबल बोलिए, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हमने रखे हुए हैं नाम, ये आपका x हो गया। तो अब ये सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते आप? और ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है साहब tan इनवर्स x बाय a। तो इंटीग्रेशन कैसा बना? ये 1/9 बाहर है, इसको तो आप बाहर ही रहने दीजिए। यहाँ पर dt है, और ये फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको एहसास हो जाए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया जाएगा कि हम इसको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, जो कि सीधा होता है tan इनवर्स x बाय a। 1/9 मैं यहाँ करता हूँ इस जगह पे, tan इनवर्स x बाय a, x क्या है इसमें t, a बाय a क्या है 2/3, इसका मतलब 3 ऊपर जाएगा, तो हो गया tan इनवर्स 3t/2। ओके, लेकिन आप ध्यान रखें t आपने क्या लिया था, एक स्टेप अगेन मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, वो ये स्टेप आपको पूरा लिखना है, लेकिन 3t/2 मैंने एक स्टेप यहाँ पर कर दिया जो आप यहाँ लिखते।
अब 3t/2 में t का क्या लिया था आपने शुरुआत में, वो तो था 10x, बस यहीं पे रख दीजिए। तो आपका उत्तर क्या बन रहा है 1/9, और अच्छा ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। थोड़ा सा ये फॉर्मूला मैं चेंज करूंगा, तो 1/a कर दीजिए। 1/a क्या है 1/2/3 tan इनवर्स x/a, ये तो हम निकाल ही चुके हैं 3, और t की जगह मैं अभी से ही यहीं पर 10x रख देता हूँ, 10x/2। उसको ब्रैकेट में रख दीजिए ताकि अलहदा दिखे, अलग दिखे। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस 2/3 में 3 ऊपर ले जाइए, 2 नीचे ऑलरेडी है, 3 3 9, 3 × 2 6, तो उत्तर क्या बन गया 1/6 tan इनवर्स 3 10x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जरिए सॉल्व किए जाएंगे। उनको tan इनवर्स, सेक इनवर्स, tan, sec, इन सब के आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, रेफरेंस है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने चर्चा की वो बताते ही पहला क्वेश्चन ये कितना आसान हो गया आपके लिए। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि अब मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, मुझे यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, और यहाँ भी cos स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये जो इंटीग्रेशन या ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा 1/cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर यानी कि 4 tan स्क्वायर x, 5 cos स्क्वायर cos स्क्वायर हटा दीजिए, ये 5 हो गया। और अब क्या करेंगे, अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ इसका, तो इस पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर हम t को tan x ले लेंगे, और t को tan x लेते ही आप देखेंगे dt/dx हमारा बनता है sec स्क्वायर x। यानी कि अगर ये dx है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं, तो dt क्या बनेगा, ये बनेगा sec स्क्वायर x dx, ऊपर का बन गया। तो इंटीग्रेशन आपका इन सब रिप्लेसमेंट के कारण sec स्क्वायर x dx की जगह रखिए dt, 4 tan स्क्वायर x को अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमने पहले कर दिया था तो हमें समझ में आ रहा है थोड़ा जल्दी हो गया। अभी हम इसमें नहीं करते, अभी केवल इसको 4t स्क्वायर रखते हैं। अभी मैं अगर आपको कहता है इसको आप 2 स्क्वायर t स्क्वायर कर दीजिए, इसको 2t स्क्वायर लिख दीजिए, तब हम थोड़ा सा अटक जाते, क्योंकि हमें ये t के सामने कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक ही वेरिएबल चाहिए जिसका स्क्वायर हो, है ना। तो 4t स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते। दूसरा क्या बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं। जैसे हम किसी चीज से कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 4 होना चाहिए, नीचे यहाँ भी 4 होना चाहिए, क्योंकि ये 4 को बाहर ले जाएंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने कुछ किया है तो उसके रिपरकशंस भी हमें डालने पड़ेंगे। यानी हमने 4 बाहर लिया तो 4 नीचे रखना पड़ेगा, 4 नीचे रखना पड़ेगा। इससे फायदा ये होता है कि ये 1/4 जो आपको दिख रहा है ये तो बाहर आ जाएगा, dt ऊपर रख दीजिए, और ये 4/4 को काट के t स्क्वायर कर दीजिए, और ये 5/4 को अब परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। इसको √5 करना पड़ेगा और 4 को 2 करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला तो अभी आपको मैंने बताया क्या होता है, फिर से एक बार बताते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये होता है dx/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये ध्यान रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो a इसमें यहाँ मैं सारा बता देता हूँ, आपको संज्ञा दे देता हूँ क्या चीज़ यूज़ करने वाले। a है √5/2 और x आपका t है, तो यहाँ पर ले आते हैं 1/a है कि 1/√5/2, लेकिन इस 1/4 को भी नहीं भूल सकते हम, इसको भी यहाँ लाना पड़ेगा। और tan इनवर्स x/a यानी tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर t है। अब मैं थोड़ा स्टेप बचाता हूँ, आपको पता है, तो x की जगह हम ये x की जगह क्या रखेंगे, ये tan इनवर्स t/a आया, सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स t/a आया, तो t रख दीजिए, tan इनवर्स t/a, लेकिन t तो क्या है, t तो tan x है ना। तो यहाँ पर tan x रखिए, बाय a मतलब √5/2, ये पूरा आया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा रिजॉल्व कर देते हैं। √5/2 है, इसका मतलब 2 ऊपर जाएगा, 2 2 = 4, 1/2√5 आपका कांस्टेंट आ गया tan इनवर्स के आगे, और tan इनवर्स के अंदर क्या है, ये भी 2 ऊपर जाएगा, तो 2 tan x और नीचे आपका √5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका रिजल्ट हो गया। ऑलराइट, तो इसको लिखने की कोशिश अगर आप करेंगे तो क्या स्टेप्स, क्या प्रोसेस अपनाएंगे, वो आपके समक्ष मैंने रख दिया है, आपके सामने है। और मेनली कॉन्सेप्ट सब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके सेम है, इसी तरीके के हम करेंगे। यहाँ है 2/2 प्लस sin 2x। अब जहां sin 2x आपको दिखे, आप समझ जाइए कि ये इसका समय आ गया है 2 sin x cos x करने का।
यानी जो भी यहाँ पर एंगल होगा उसका आधा एंगल होके यहाँ लिख दिया जाता है, बस ये समझ लीजिए। यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x लिखते हैं, यहाँ 8x होता तो यहाँ 4x लिखते हैं, आधा हो जाता है। तो 2 sin x cos x होता है sin 2x, ये आपको पता है। उसी के जरिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। और ये जो 2 और 2 यहाँ पर लाया गया है, ये जिसने क्वेश्चन बनाया, जिन साहब ने क्वेश्चन बनाया, वो सोच के बनाया है कि ये इसको 2 sin x cos x करेंगे, ये 2 और ये 2 हमको मिल जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा 1 प्लस sin x cos x आ जाएगा। और फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लगा देंगे। कहने का मतलब कि इस यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 2 है, इसको हम 2 sin x cos x कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 2 पर ऑलरेडी है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचता है 1, ये 2 ले लिया बाहर, तो यहाँ बनेगा sin x cos x, ये 2 कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन हमारा जो करना है वो अब बन गया इस sin 2x को 2 sin x cos x करते हुए 1/1 प्लस sin x cos x। अब क्या करना है, हमारे पास तो एक निंजा टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है, अभी हमने 2 क्वेश्चंस में किया, वो लगा के देखते हैं, उससे काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी और कोशिशें करेंगे। तो यहाँ 1/cos square x करिए, यहाँ भी cos square x करिए, यहाँ भी cos square x करिए। क्या बना इससे, 1/cos square x तो आपको sec square x देता है, dx तो लगा ही रहेगा, इससे तो हम छूट नहीं सकते। 1/cos square x बन गया आपका sec square x। चलिए भी बहुत अच्छा, ये है sin x cos x by cos square x, तो एक cos से cos गया, sin by cos आपका tan हो गया, तो आपका tan x हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया, क्योंकि tan x से sec square x आता ही आता है, मानते हैं ना आप। लेकिन tan x करेंगे तो sec square x dx बनेगा। इस sec square x का क्या करें, यहाँ ये थोड़ा मामला अटका रहा है। तो इस sec square x का tan x से रिलेशनशिप निकालिए, रिश्ता निकालिए। जब आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो नहीं होता, वहाँ तो सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से मैनेज्ड है। तो आपको ना तो नेता की ज़रूरत पड़ती है, ना पार्षद की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी एमपी की ज़रूरत पड़ती है। आप सीधा अपने सर्विस सेंटर पे जाते हैं, बोले ये मेरा काम है, फटाफट आपका काम हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़े रिश्ते निकालने पड़ते हैं। तो tan x आपको रिश्ते ऐसे निकालने पड़ रहे हैं कि भाई sec square x तो कोई मामला अटका रहा है, तो आप tan x से रिश्ता निकालिए। इसका क्या रिश्ता है, tan x और sec x का रिश्ता है कि sec square x होता है 1 प्लस tan square x। ये तो हमने बहुत पहले क्लासेस में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेते हैं। इसको क्या किया जाएगा, sec square x dx। अब यहीं पर sec square x, पता नहीं मेरा मन होता है कि जो चीज़ हम एक ही इसमें कर सकते हैं वो हम यहीं कर दें, लेकिन समझाना भी है। तो sec square x को हम बाकायदा यहाँ पर 1 प्लस tan square x लिखेंगे। ये आपका tan x ऑलरेडी है, तो ये t हो गया आपका अगर tan x, अगर आप ये रखते हैं तो आप जानते हैं dt बराबर sec square x dx होगा। ये हम पिछले 2 क्वेश्चंस में करते आए, इसलिए मैंने फटाफट छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया इसको। तो आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से है, ये sec square x dx आपका क्या बना, dt। चलिए साहब आप यहाँ ले आइए dt, नीचे 1 प्लस, अब इस tan x को तो आपने t माना है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी बन गया है। अब यहाँ पर पहुँच गया आप। देखिए अब फिर से इसमें हमें पता है कि इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं तो हम इजीली इंटीग्रेबल सिनेरियो क्रिएट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो क्या करते हैं, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, पहले तो हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, यानी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। हम करते ये है कि जो आपका t या x का कोएफिशिएंट है उसको लेते हैं, ये 1 हो गया, इसका कोएफिशिएंट 1 है, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, वो बन गया हाफ, उसको करते हैं स्क्वायर और इसी स्क्वायर को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, यानी कि 1/2 होल स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया और 1/2 होल स्क्वायर यहाँ घटा दिया। अब इससे क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, करके देख लीजिए आप, यही आएगा। तो ये हो गया t प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब बचा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1/4, ये हो गया 4 माइनस 1/4 यानी कि हो गया 3/4। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको रूट लगा दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हमने ये जो नई स्कीम अपनाई है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, उसके बाद ये कैसे बन गया, dt बाय, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, t प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है साहब। अब कई सवाल उठाएंगे कि भाई ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से आप इसको रिलेट करोगे, लेकिन ये तो x नहीं है, ये तो t प्लस हाफ था। चलिए t होता तो आप कहते चलो x है, t है, u है, v है, डजेंट मैटर। लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा एक साइंस बताता हूँ कि अगर मैं t प्लस हाफ को मान लीजिए कोई u रख देता हूँ और मैं du बाय dt करता हूँ, तो क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, dt बाय dt 1 होता है।
तो du जब dt के बराबर आ गया तो मैं इस t प्लस हाफ को मैं t समझ सकता हूँ या x समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी हम इसमें लगा रहे हैं dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स जो है वो t प्लस 1/2 है, हमें फर्क नहीं पड़ता अगर कांस्टेंट जुड़ा हो, कुछ और जुड़ा हो, कोई और वेरिएबल जुड़ा हो तब हमें फर्क पड़ता है, लेकिन अभी नहीं फर्क पड़ रहा क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि ये du dt बराबर ही आ रहा है। तो फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर अप्लीकेबल है। ये क्या बना आपका, सामने क्या था, कुछ था सामने अपने पास, अरे हाँ ये तो अपने जो 2 कैंसिलेशन हो गया था और सामने कुछ भी नहीं है, ये तो 2 यहाँ से हट गया था। तो 1/a यानी कि 1/√3/2 tan इनवर्स x बाय a यानी t प्लस हाफ बाय a √3/2। तो ये क्या बना 2/√3 tan इनवर्स t की जगह क्या था साहब, t पहले t प्लस 1/2 को और इसको सॉल्व कर लेते हैं। t प्लस 1/2 यानी कि ये 2t प्लस 1/2 नीचे हो गया √3/2, 2 कैंसिल हो गया, ये बना 2t प्लस 1/√3 और t क्या है, ये आपने शुरुआत में क्या माना था, यहाँ पर देखिए ये है t tan x, तो इसमें रख देते हैं 2 tan x प्लस 1/√3 अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं यही आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसको कर लेंगे, है ना, कितना आसान हो गया। तो जो मैंने आपको बताया है वो आपके समक्ष बिल्कुल सामने है, मैंने बहुत ही समय लेके इसको बताया है। आगे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो आप उसमें आराम से मेहनत करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है cos x बाय cos 3x। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, सच तौर पे मुझे cos 3x का फॉर्मूला अभी पता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता नहीं है। नहीं पता है तो बहुत नॉर्मल है, आप नॉर्मल है, इसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है तब याद रहता है, इतना आसान नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, तो cos 3 थीटा को हम किसी तरीके से cos x में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन पहले मैं आपको रिजॉल्व कर देता हूँ, फिर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। cos x ऊपर ऑलरेडी है, नीचे आपका cos 3x की जगह लिख दीजिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब आपको दिख ही रहा है cos थीटा हर जगह है, तो cos थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर आप cos थीटा बाहर ले लीजिए, तो आपका बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसको कैंसिल कर दीजिए और ये हो गया 1/4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे, अब इंटीग्रेशन में शुरुआत कर रहा हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा। ये आपको लिखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, यू हैव टू राइट इट। तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर बन गया 1/cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x, नीचे है ये cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 आ गया, ये cos स्क्वायर यहाँ पर ऊपर गया तो sec स्क्वायर बना दिया इसने, तो 3 sec स्क्वायर x। अब आपका इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, समस्या ये पैदा हो गई कि इस sec से sec कहाँ से लाएं, ये दोनों तो एक जैसे हैं। ऐसा कुछ रखें जिससे हम ऊपर का ला सकें, और ऊपर sec स्क्वायर x dx लाने का मतलब है हमको tan x चाहिए, और sec स्क्वायर x और tan x के बीच में रिश्ता होता है। रिश्ता क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो यूज करेंगे। तो चलिए इसको यूज करते हैं। sec स्क्वायर x dx ऊपर हो गया, नीचे आपका 4 माइनस 3, sec स्क्वायर x की जगह लिख रही है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो क्या बना ये sec स्क्वायर x। इसको मैं जरा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आराम से लिख देंगे 4 माइनस 3 tan स्क्वायर x यानी कि 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस, इसको कर दीजिए √3 को √3 और ये tan x बना दीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो क्या हुआ इसमें, हमने जैसे ही 4 माइनस 3 tan स्क्वायर x किया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बन गया, इसको 1 माइनस √3 tan स्क्वायर x रख दिया। क्यों इसलिए रखा अभी आप समझ जाएंगे, यहाँ लिख दूँ मैं इसको। तो इंटीग्रेशन हमारा बना है इस तरीके का, sec स्क्वायर x ऊपर, नीचे 1 माइनस √3 tan x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया dx। तो अब हम t को tan x रख सकते हैं, यानी कि dt बाई dx आपका हो गया sec स्क्वायर x, और इससे क्या बना, dt हो गया आपका sec स्क्वायर x dx। ठीक, तो न्यूमरेटर तो मिल गया अपने, आप यहाँ रख सकते हैं इसको, ये dt हो गया, इंटीग्रेशन आपका हो गया 1 माइनस √3 तो है ही, और आपने t को tan x लिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं छोटा सा इसमें फेरबदल कर देता हूँ, देखिए कितना आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, √3 tan x को t रख देते हैं, तो चेंज तो कुछ आएगा नहीं, dt बाई dx होगा √3 sec स्क्वायर x, यानी dt बाई √3 हो गया आपका sec स्क्वायर x dx।
इस पूरे को टी मान लीजिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया ये। तो जब हम इसको रखने की कोशिश करेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को ना यहाँ पर, तो आपको डी टी बाई रूट 3 लिखना पड़ेगा, तो 1 बाई रूट 3 यहाँ कर दीजिए। देखिए कितना आसान हो गया। अब आपका क्या हो गया, 1 माइनस ये आपने माना था टी स्क्वायर हो गया 3 टेन स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस सीधा टी स्क्वायर, कितना आसान हो गया। तो 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है लॉग 1 ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक 2 भी आता है, तो रूट 3 यहाँ पर करते हैं 1 बाय 2, और ln लॉग नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये ln जो होता है वो लॉग बेस ई, जो बेस ई हो, आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे आप अंदर कुछ भी हो, बेस ई को हम ln कहने लगते हैं, ये ln हो गया। अब मैंने जैसे बताया a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो a यानी कि आपका हो गया 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आगे बन गया आपका 1 बाय 2 रूट 3, 2 यहाँ से आ गया इस फॉर्मूले से, 1 रूट 3 अपने पास पहले ही था। आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, वो आप समझ जाएंगे। ln, अब t की जगह हमने क्या लिया था, आपको याद है, हमने रूट 3 10x लिया था। 10x मैंने पहले लिया था, फिर मैंने अपनी गलती समझी, फिर मैंने अपने आप को करेक्ट किया, और फिर आपके सामने मैंने दोबारा पेश किया। तो क्या बना, 1 प्लस रूट 3 10x, नीचे आ गया आपका 1 माइनस रूट 3 10x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका उत्तर है, यही सही आंसर है। राइट, समझ गए ना। तो आपके सामने बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से जो मैंने किया है, मैंने कुछ फॉर्मूलेज भी लिखे जो आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक पोर्शन बना के आप फॉर्मूले भी दिखा दीजिए एग्जामिनर को, एग्जामिनेशन वाला बहुत खुश हो जाएगा आपसे। अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आपको ज़रा ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 1 प्लस 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और जो इसके पिछले वाला क्वेश्चन था ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है और एक ही तरीके से किए जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा। ऑलराइट, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर नीचे हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, यही हम करते आए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो पहली बात आप करिएगा कि सबको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिएगा, यानी कि हर एक टर्म कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पर dx ऑलरेडी है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ये आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ये इसको हम i मान लेते हैं। तो ये tan x को रखते ही t हमको सेक्स स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, लेकिन अभी समस्या ये है कि इस सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, तो इसको भी tan के टर्म से बदल देते हैं। आप जानते हैं कि जो सेक्स स्क्वायर एक्स होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या बनेगा, पूरा डिनोमिनेटर बता रहा हूँ आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसकी जगह रख दिया, प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपका इंटीग्रेशन क्या शेप ले रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये ऊपर वाला है, इसको आप सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दीजिए, और डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, t लेना है आपको tan x, तो इससे क्या फ़ायदा हो गया, dt बाई डी एक्स आपका बनेगा, tan x क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। अब इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दीजिए, तो देखिए न्यूमरेटर तो मिल गया आपको, ये आपका dt है, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर आपका dt आ गया, नीचे क्या आया 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब इस 4 tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 2 tan x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये ऐसे लिखेंगे इसको 1 प्लस, अब 2 tan x, मैंने यहाँ पर t को tan x पहले ले लिया, लेकिन यहाँ ये गलती होगी। हम क्या करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ की ये गलती हो गई क्योंकि हमें फिर आगे कुछ और करना पड़ेगा। हम पूरा tan x को t लेंगे, यानी कि t को जो tan x लिया था इसको मैं अब चेंज कर रहा हूँ, t को हम 2 tan x लेंगे, तो dt बाई डी एक्स आपका हो जाता है 2, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, बस dt बाई 2 यहाँ आ जाएगा और ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। आपको बदलना तो यही है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये जो ऊपर है वो तो dt हो गया, 1 प्लस, अब क्या आएगा इसमें, dt बाई 2 आ जाएगा साथ में, और 2 tan x को आपने t लिया है तो ये t स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए ये 1 प्लस टी स्क्वायर का तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई, यानी कि मैं आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। अब इस केस में a हो गया 1, x हो गया यहाँ पर t,
यहाँ रख दीजिए। फॉर्मूला डायरेक्ट आप रिजल्ट ही लिख देते हैं, आई बराबर 1/2 तो है ही खैर इसमें ये वाला, और 1/a यानी कि 1/a, a तो 1 है तो इसको रहने देते हैं, 1/1 1 ही होता है, केवल tan इनवर्स रहेगा, tan इनवर्स x/a, x क्या है t है इसमें, तो tan इनवर्स ये t/1 ये तो आया, तो tan इनवर्स t रहा है, लेकिन t हमने क्या लिया था आप याद करिए, t tan x था, यहाँ पर आपका tan x आ जाएगा, लेकिन साथ में एक और चीज़ है, t आपने क्या लिया था 2 tan x, तो यहाँ पर 2 tan x लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो ये इसका रेफरेंस है आपके लिए, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे हमें डिवाइड करना है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम ऐसे ही किया जाएगा, ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करिए, फॉर्मूला बनाइए, बस यहाँ पर √3 tan x आएगा, उसको आप t रख दीजिएगा, बाकी सब बिल्कुल वैसे ही किया गया है जैसे पिछला क्वेश्चन है। रेफरेंस आपके सामने रख दिया है, कोई भी इसमें परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका sin x माइनस 2 cos x है, 2 sin x प्लस cos x, तो इनके बीच में कोई रिश्ता भी नहीं है कि भाई ये a प्लस बी ये माइनस बी करके बना दें। तो हमारे पास तो एक ही इसका जरिया है, वो क्या है, सबको आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, सबको। अब cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, इसको भी हमने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बनेगा देखिएगा, ऊपर 1/1 प्लस cos स्क्वायर x है, 1/cos स्क्वायर x है, यानी कि ये तो sec स्क्वायर x आ गया। अब नीचे देखते हैं क्या क्या बनता है, ये sin x माइनस 2 cos x है, तो sin x नीचे आपका cos स्क्वायर x है, तो sin x माइनस 2 cos x कर दीजिए इसको। आपने इसको ऐसे किया है, देखिए 1/cos स्क्वायर x और पूरा cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए इस पूरे टर्म को, ऐसे अलग अलग नहीं किया। cos स्क्वायर x ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से, नीचे वाले को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि हम एक cos x यहाँ ले सकते हैं, दूसरे टर्म के साथ भी हम एक cos, ये 2 sin x प्लस cos x, यहाँ पर भी हम एक cos x ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा देखिए, sin x बाई cos x हो गया tan x, अब यहाँ लिख देते हैं ये चेंज करके tan x माइनस ये cos x कैंसिल हो गया, तो tan x माइनस 2, अब ये 2 sin x बाई cos x यानी कि 2 tan x प्लस cos x बाई cos x हो गया 1। अब देखिए कुछ शेप में आने लगा है, शेप में कैसे आ रहा है कि जैसे ही आप tan x को t लेंगे, यानी कि अगर मैं t को tan x ले लूँ तो क्या बन रहा है dt बाई dx, ये आपका sec स्क्वायर x है, इसको यहाँ लिया है dx, तो sec स्क्वायर x dx, तो ये जो ऊपर वाला है ये तो आपको dt मिल गया, तो इसको हम इस तरीके से चेंज कर देते हैं, ऊपर आया sec स्क्वायर dx यानी कि dt हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आया tan x माइनस 2, tan x को तो t लिया है तो t माइनस 2, यहाँ पर आ गया 2t प्लस 1। अब या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए, या फिर इसको नॉर्मल तरीका जो हमारा है t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, t माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1, क्या बनेगा t इंटू 2t 2t स्क्वायर, t इंटू ये 1t, फिर माइनस 1 इंटू 2t माइनस 2t, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो 2t स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है ये 2t प्लस 1, तो t 2t स्क्वायर हो गया और ये t हो गया, ये माइनस 2t हो गया, माइनस 1 हो गया। तो इसमें एक मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देख रहे हैं 2, यहाँ देखिए ये 2 है जी, ये 2 है, तो यहाँ पर 2t स्क्वायर प्लस t तो ऐसे ही आएगा, और माइनस 4t हो गया है, और ये माइनस 2 हो गया, तो एक थोड़ा सा इसमें त्रुटि थी जिसको मैंने चेंज कर दिया, तो 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 4t क्या हो गया माइनस 3t, और ये माइनस 2 है, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, सबसे पहले इस 2 को हटाया जाएगा, तो 2 बाहर ले लीजिए, जैसे ही आप 2 बाहर लेंगे तो यहाँ बनेगा t स्क्वायर माइनस 3t बाई 2, और 2 यहाँ से बाहर ले लिया तो माइनस 1। अगर आपको नहीं समझ में आता है बाहर लेके क्या बनता है, तो 2 को बाहर लीजिए और बाकी सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करें, देखिए 1/2 तो मैंने यहाँ से उठा लिया, ये नीचे क्या है डिनोमिनेटर, dt ऊपर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, t का कोएफिशिएंट क्या है 3/2, तो 3/2 लीजिए, उसको डिवाइड करिए 2 से, तो क्या आएगा आपका 3/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4। अब 3/4 का होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए घटा दीजिए, यानी कि इसी में आप 3/2 स्क्वायर किया, आपने 3/2 का हाफ किया, क्या आया आपका, ये आया 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए और यही घटा दीजिए, ठीक है जी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये बना टी, इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो है टी माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 1, 2 और 3 हमने ले लिया, अब क्या बचा -1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। मतलब ये बेसिकली जुड़ेगा ना, माइनस अगर आप बाहर ले लें तो 1 प्लस 9 4 4 16 ऐसे बनेगा ये। तो यहाँ जाएगा ऊपर ये 16 प्लस 9/16, यानी ये हो गया 25/16। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। 25 का होता है 5 स्क्वायर होता है, 16 है 4 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है, 5/4 का होल स्क्वायर। तो हमने जो भी किया है ये मैंने आपको समझाया एक एक स्टेप। अब हम इसको यहाँ लिख देंगे क्योंकि सोल्यूशन कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। तो t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते हैं, है ना? क्या होता है? 1/2a लॉग, इसमें होगा a, ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा ये हमें देखना है, क्योंकि a माइनस से a प्लस एक्स ये चीज़ होती है। तो पहले हम माइनस करेंगे a माइनस एक्स, फिर वो a प्लस एक्स कर देंगे, इसको मॉडुलस में रखेंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे। ध्यान रहे a है आपका t माइनस 3/4, सॉरी x है t माइनस 3/4, a है यहाँ पर 5/4, ये a हो गया। इसको फॉर्मूले में रख दें, तो फॉर्मूले में रखने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। 1/2 ये है, 1/2a क्या होगा? 2 इंटू a क्या मैंने बताया आपको 5/4, 1/2a ये हो गया लॉग। अब a माइनस एक्स, a क्या है? t माइनस 3/4 a हो गया। यहाँ पर भी a लिख देते हैं, पहले में यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो माइनस 5/4 हो गया, और फिर यहाँ प्लस कर दीजिए 5/4, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थोड़ा रिजॉल्व करके लिख देते हैं। देखिए 2 2 4 4 कैंसिल हो गया, तो केवल 1/5 बचा। यहाँ पर लॉग कर दीजिए, लॉग नहीं है ये, लॉग बेस e है, तो इसको आप ln भी लिख सकते थे। अब t माइनस 3/4 माइनस 3/4, तो ये बेसिकली 3/4 प्लस 5/4 बना, यानी कि 8/4, यानी कि 2। तो t माइनस 2 कर दीजिए यहाँ पे, नीचे आइए, ये हुआ t माइनस 3/4 प्लस 5/4, यानी कि 5/4 माइनस 3/4, 2/4, यानी कि 1/2। तो t माइनस 1/2 आया है ये जो है ना, ये बना t माइनस 1/2। इसको और रिजॉल्व करेंगे तो 2t माइनस 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा। ध्यान रहे ये जो हमने किया है इसमें 2t प्लस 1 लिख दीजिए नीचे, ये हो गया, और साथ में यहाँ पर 2 और ऊपर जा रहा है, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए। अब चाहे तो आप यहीं पे रोक सकते हैं इसको, है ना, इसी जगह रोक सकते हैं, या फिर आप इस 2 के साथ भी कुछ कर सकते हैं। कैसे? log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, ये तो आप जानते ही हैं। तो log यहाँ पर जो आया है ये वाला जो टर्म, इसको आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू टी माइनस 2/2t प्लस 1। तो इसका मतलब होगा log 2 प्लस log t माइनस 2/2t प्लस 1। ये चीज़ आ गई ना आपकी, ये वाली, ये मैंने किया a इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन log 2 तो इस कांस्टेंट के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको और c कर देते हैं, c प्राइम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ही है ये। इसका मतलब ये टर्म तो खत्म हो गया, तो 2 को हटा दीजिए आप, तो फाइनल यही आंसर हुआ। तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, जो इंटीग्रेशन हमारा आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक है, वो है 1/5 ln log बेस e है ये। और अब t की जगह हम वो रिप्लेस कर देते हैं जो हमने शुरुआत में माना था। t क्या माना था हमने? 10x, ये हो गया 10x माइनस 2, ये हो गया 2 10x प्लस 1। इसको मॉडुलस में रख दीजिए, इसको कैपिटल C जो भी रखना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये इसका उत्तर हो गया। आप समझ गए कैसे किया? थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसको सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप करने का जो रेफरेंस है वो आपके सामने मैंने पेश कर दिया है, और इस तरीके से ये कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 2x और डिवाइडेड बाय sin रेज 4x प्लस cos रेज 4x। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास निंजा टेक्निक है इसकी कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि अगर आप cos स्क्वायर से मान लीजिए इसको डिवाइड करते हैं, तो ये तो दो बच ही जाएगा, इसमें cos स्क्वायर बच ही जाएगा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा cos की पावर 4 से, यानी ये sin 2x है, इसको तो पहले सबसे पहले इसको आप लिख दीजिए 2 sin x cos x, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो करना ही पड़ता है। तो 2 sin x cos x हो गया। ये डिनोमिनेटर में क्या है? sin रेज 4x, और यहाँ है cos रेज 4x। यहाँ पर आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इसको, cos रेज 4x, पूरे को cos रेज 4x से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसको अलग भी कर सकते हैं, तो cos 4x
और cos 4x। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको ये रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया अभी। इससे क्या मिला आपको? आप बोलेंगे ये करने से फायदा क्या हुआ? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस cos रेज 4x को हम लिख सकते हैं cos रेज 3x इंटू cos x। एक cos कट गया। इस cos रेज 3x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos। तो ये sin x बाय cos x तो tan x बना लीजिए, यानी कि ऊपर बन गया 2 tan x। अभी भी cos स्क्वायर x बाकी रहा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x। यहाँ तक ठीक है। डिनोमिनेटर देखते हैं, ये आपका हो गया tan की पावर 4x, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। अब हम इंटीग्रेशन बनाते हैं, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लिया है। इस रिजॉल्व करने से फायदा अभी ये होने वाला है कि जैसे ही आप इस tan रेज 4x को आप लिखेंगे tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इससे फायदा क्या होगा? ऊपर मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं टच कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर, अगर जैसे ही आप t बराबर लिखेंगे tan स्क्वायर x, से क्या फायदा होगा? देखिए, dt बाई dx करते ही ये तो 2 tan x बनेगा, फिर tan x का होगा, तो tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। इस dx को यहां ले जाएंगे तो आप देखिए 2 tan x ये दिख रहा है, sec स्क्वायर x यहां दिख रहा है, तो dt डायरेक्ट मिल गया tan स्क्वायर x को t रखते ही। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बनाए, ऊपर वाला डायरेक्ट आपको dt मिल गया, नीचे क्या है? आपने इसको लिया था tan स्क्वायर x को t, तो ये कितना बन गया? t स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब इसको आपने t लिया है तो ये का स्क्वायर है, तो t स्क्वायर हो गया, ये प्लस 1 स्क्वायर मान लीजिए। अब इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बता दूं मैं आपको, वैसे तो आपको इतने क्वेश्चंस के बाद पता चल ही गया होगा कि dt बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है tan इनवर्स x बाय ए, 1 बाय tan इनवर्स x बाय प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a इसमें 1 है, ये देखिए 1 है, और x की जगह t रख देंगे, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं tan इनवर्स t, क्योंकि 1 बाय a 1 बाय 1 1 ही है, tan इनवर्स t बाय 1 वो भी 1 है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल हम जो काम करने वाले हैं वो ये है कि t को हमने tan स्क्वायर x लिया था, तो फाइनल लिख देते हैं tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया वो बहुत ही कम स्टेप्स में आपके सामने है, और इसको आप ज़रूर देखेंगे। बस इस क्वेश्चन को बताने का मेन मुद्दा ये था, या ये कहीं एम ये था कि यह हर बार cos स्क्वायर x से डिवाइड करना, ये तो निंजा टेक्निक है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको ये cos की पावर 4x से भी डिवाइड करना पड़ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने जाना। अब यहाँ पर फिर अगेन वहीं पे हम आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला काम हम 1 बाय cos स्क्वायर x, यहाँ पे हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? 1 बाय cos स्क्वायर x तो सीधा आपका sec स्क्वायर x बन जा रहा है। यहाँ पर जो cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, एक cos तो इससे कट गया। अब sin x बाय cos x, ये cos बचा तो ये sin x बाय cos x हो गया आपका tan x। ये 2 cos x बाय cos x करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो इंटीग्रेशन जो हुआ sec स्क्वायर x dx बाय tan x प्लस 2। अब इस पूरे tan x प्लस 2 को जरा t रख के देखिए, कितना आसान हो गया। ये क्वेश्चन एक स्टेप का था। अगर हम इसको tan x प्लस 2 लेते हैं तो dt बाय dx आपका बन रहा है tan x, तो आपका sec स्क्वायर x हो गया, ये 0 हो जाएगा। इस dx को यहाँ ले आइए, तो जो इंटीग्रेशन है इसमें sec स्क्वायर x dx आपका dt है, यानी हो गया dt डिवाइडेड बाय tan x प्लस 2, आपने t ले लिया, तो इंटीग्रेशन होता है dt बाई t का सीधा लॉग, क्या होगा? लॉग मॉडुलस में t दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी लॉग मॉडुलस क्या है? t में क्या रखेंगे? tan x प्लस 2, यही तो लिया था हमने, tan x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। बस 1 बाय cos स्क्वायर x से डिवाइड करिए, बाकी सब चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन तरीके से, जैसे पानी बहता है ना आराम से, उस तरीके से होती चली जाएंगी। ये तो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, इसको अगर आपने पिछले 8 क्वेश्चंस कर लिए आराम से, तो ये भी आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला ये क्वेश्चन कहता है कि जब समझ में कुछ ना आए कि भाई क्या करें, sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दें, ये sin x को 2 sin x cos x कर दें, नहीं समझ में आ रहा, सीधा आप ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया 1 बाय cos स्क्वायर x, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज़रा, ये है sin स्क्वायर x, यहाँ भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, ये sin 2x जो है आपका, ये क्या है? ये हो गया 2 sin x cos x, है ना? तो 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, तो ये क्या बनता है? 1 बाय cos स्क्वायर x, तो आपका sec स्क्वायर x बन गया। sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x बन गया। यहाँ से एक cos कटा तो 2 sin बाय cos, यानी कि 2 tan x बन गया। ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ
क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि t को tan x रखते हुए यानी dt/dx आपका हो गया tan x का sec स्क्वायर x, तो dt हो गया आपका sec स्क्वायर x dx। न्यूमरेटर मिल गया आपको, तो इंटीग्रेशन कैसे बना आपका, sec स्क्वायर x की जगह dt, नीचे आपका tan स्क्वायर x की जगह t स्क्वायर, क्योंकि आपने tan x को t माना है तो t स्क्वायर हो गया प्लस 2t। अब इसका तो बहुत आसान है, 2 लीजिए, इसको डिवाइड करिए 2 से, बना 1, इसको स्क्वायर कर दीजिए, बना 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हुआ, ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है इसको, तो ये हो गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 बच गया, इसको माइनस 1 स्क्वायर कर दीजिए। अब आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1/2 और ln, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि लॉग एक्स माइनस ए बनेगा पूरा, ln t प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर फाइनल आंसर यहाँ लिख देंगे, तो t प्लस 1, ये ln के अंदर जो आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको, t प्लस 1 माइनस 1 और नीचे होगा t प्लस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, आपका t/t प्लस 2 आ गया ये, ठीक है जी। t क्या था आपका, आपने शुरुआत में क्या लिया था tan x, तो अब मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ इसका, ऊपर आ गया tan x, नीचे हो गया tan x प्लस 2, इसको बंद कर दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, cos स्क्वायर x को डिवाइड करते ही कितना आसान बन जाता है इस तरह की इक्वेशन आपके इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में। तो कैसे किया जाएगा समझा तो मैंने दिया है आपको, लेकिन अपने आप ये भी जान लीजिए कि इसका रेफरेंस किस तरीके से होगा, एग्जामिनेशन में आपको लिखना किस तरीके से है। अब इन क्वेश्चंस के बाद आपके लिए कितना आसान हो जाता है कि भाई ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ऊपर तो मुझे sec स्क्वायर x मिल जाएगा, मैं यहाँ cos स्क्वायर x से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर cos स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो चलिए tan स्क्वायर x मिल गया, अब tan को t को tan रखेंगे तो sec स्क्वायर x मिल जाएगा, लेकिन अभी भी ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, ये एक्चुअल इंटीग्रेबिलिटी जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में करते हैं उसके फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, वो हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। चेंज क्या है, आपके पास फॉर्मूला है cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x कर दें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर x को आप 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दें, अगर आप यहाँ पे देख लें इस साइन स्क्वायर x को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x कर देता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। तो हम क्या करते हैं, इस cos 2x की जगह यूज़ करेंगे। अब देखिए, अब मैं आप डिवाइड कर रहा हूँ cos स्क्वायर x, लेकिन cos 2x को हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर x ऑलरेडी है तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे। मैं भी आपको डिनोमिनेटर बता रहा हूँ, तो cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x रख दिया, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर x है, तो 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x यानी कि साइन स्क्वायर x, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x आ गया। ये हमने डिनोमिनेटर किया था, और 1 माइनस 1 ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब इसको डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर x से, इसको भी डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर x से। अब हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं इसका, dx यहाँ पर है, 1 बाय cos स्क्वायर x हो गया sec स्क्वायर x, dx यहाँ लगा रहेगा, 1 बाय cos स्क्वायर x हो गया आपका sec स्क्वायर x, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x हो गया आपका tan स्क्वायर x। इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना है आपका। अभी भी sec स्क्वायर x जो है वो ये वाला अभी भी हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि tan x को t रखते ही sec स्क्वायर x dx तो आ गया, tan x t हो जाएगा, लेकिन इसका क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x ऑलरेडी आपके पास है, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x बन गया नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब मैं फाइनल लिख देता हूँ, ये आपका आ गया sec स्क्वायर x dx, नीचे मैंने अभी आपको करके दिखाया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट वाला स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है, हम t को रखेंगे tan x, तो dt बाई dx या dt हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। ये समझ चुके हैं आप कि dt sec स्क्वायर x dx नीचे से आता है। तो इंटीग्रेशन क्या बना आपका, sec स्क्वायर x dx तो dt लिख दीजिए, ये हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x हो गया t स्क्वायर, 1 प्लस 2 t स्क्वायर है ये। तो इसमें क्या करना है हमें, हमारे पास एक तकनीक होती है जो हम हमेशा अपनाते हैं, ये इसको आप मैं 2t होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उससे फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे 2t को अगर मुझे फार्मूला लगाना है तो 2t को मुझे या कोई ना कोई एक वेरिएबल में तब्दील करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, 2 में बाहर लेता हूँ। 2 बाहर लेने का मतलब मुझे यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हमारा कुछ इस तरीके से बना, 1/2 हमने 2 बाहर ले लिया, ये dt आ गया, ये है 1/2, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 1/2 परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस
अब ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बना। राइट, तो अब आपका आ गया 1/2, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो 1/a यानी कि 1/√2 1/a tan इनवर्स x बाय ए टी बाय ए यानी कि 1/√2, यानी कि ये आपको देगा। देखिए ये √2 है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन रहा है √2/2, 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 ऐसे रहेगा, तो 1/√2 यहाँ लिख दीजिए। और tan इनवर्स ये √2 पर जाएगा, ये √2 पर चला जाएगा। टी की जगह हमने क्या लिया था साहब, टी की जगह हमने tan x लिया था, तो ये tan x हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब इसका छोटा सा एक रेफरेंस ज़रूर मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ तक तो मैंने ला दिया है, लेकिन इसके आगे मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि आप पे भी थोड़ा सा एक सोचने का एक ड्यूरेशन दूँ, तो आप इसके आगे कैसे होगा वो भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए इसका मतलब आप आगे बढ़ गए। तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की 19.22। होपफुली आपको समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या पसंद नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, डिसलाइक कर दीजिए। पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्री एजुकेशन है ये।